आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के न्यू अपडेट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो ये एक पेपर कटिंग है। ठीक है, और ये पेपर कटिंग बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, हर सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि क्या सही में 5,000 सिपाही की बहाली होने वाली है। ठीक है, पहले था आपका 4,919, कितना था 4,919। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे वैकेंसी है उसको बढ़ाया गया है। ठीक है, तो कुछ वैकेंसी को यहाँ पे बढ़ाया गया है, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि क्या सही में यहाँ पे जो अपडेट है इसको बढ़ाया गया है या फिर सिर्फ ये पेपर कटिंग का वायरल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। ठीक है, अगर कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया जाएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। ठीक है, और ये जो पेपर कटिंग है ये है आपका 27 नवंबर का है, 27 नवंबर, ठीक है, 2024। ठीक है, ये 27 नवंबर का अपडेट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है झारखंड में 5,000 सिपाही की होगी बहाली, जल्द दोबारा शुरू होगा प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि फिर से यहाँ पे प्रक्रिया शुरू होने का यहाँ पे बात कहा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, झारखंड में जल्द ही आरक्षी के पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, इसके लिए 2 पैमानों का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले से निर्धारित 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे कितना 5 किलोमीटर की दौड़ की सीमा को घटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि पहले जो हम लोग दौड़ रहे थे, यानी कि पहले जो स्टूडेंट यहाँ पे दौड़ रहे थे, पहले क्या 1 घंटा में कितना दौड़ रहे थे, 1 घंटा में 10 किलोमीटर। ठीक है, और महिला का क्या था कि जो 5 किलोमीटर का दौड़ था, ठीक है, 5 किलोमीटर का जो दौड़ था वो कितना समय 40 मिनट में इसको क्या करना था, पूरा करना था। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, थोड़ा सा बदलाव करने का यहाँ पे उम्मीद बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए फिर बोला जबकि अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक, इसके अलावा सेना में तर्ज 1600 मीटर की दौड़, लंबी और ऊंची कूद निर्धारित किए जाने की उम्मीद है। ठीक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो दौड़ की जो प्रक्रिया है इसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, क्या बदलाव किया जाए, जो 10 किलोमीटर का जो दौड़ है, ठीक है, कितना 10 किलोमीटर का दौड़ है इसको घटाया जा सकता है। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, 1600 मीटर का यहाँ पे दौड़ किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस बात को यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि 1600 मीटर का दौड़ होगा या फिर 10 किलोमीटर का दौड़ है। ठीक है, तो अभी आप अगर तैयारी कर रहे हैं 10 किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर का ही तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे ऑफिशियल नोटिस पे सारा जानकारी आएगा उसके बाद अपना दौड़ को या फिर अपनी जो तैयारी की जो प्रक्रिया है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, उल्लेखनीय है कि पूर्व में झारखंड पुलिस के 4,919 पदों के लिए विरुद्ध शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 तक संपन्न कराने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, लेकिन शारीरिक जांच परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन नहीं होने की वजह से यह निर्धारित समय पर नहीं हो सका। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के अधीन सभी वैधानिक सेवाओं के सिपाही के पद जैसे वन विभाग, उत्पाद सिपाही, अग्निशामक, कारा एवं पुलिस का नियुक्ति नियमावली के यथासंभव एक रूपता लाई जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे जो 4,919 पद के लिए जो वैकेंसी निकाला गया था वो क्या एजेंसी का चयन नहीं होने की वजह से ये सही समय पर क्या होगा, नहीं हो सका। ठीक है, सही समय पर यह प्रक्रिया नहीं हो पाया। ठीक है, इसी वजह से ये जो वैकेंसी है यह आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, दूसरी ओर उत्पाद सिपाही की बहाली में अभ्यर्थी की मौत के कारण दौड़ के समय बदलाव की तैयारी शुरू की गई थी। ठीक है, इसी कारण शारीरिक जांच प्रक्रिया परीक्षा नहीं हो सकी। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है जो यहाँ पे उत्पाद सिपाही का दौड़ हुआ था उसमें काफ़ी बच्चे क्या हो गए थे, दौड़ की वजह से मृत्यु हो चुकी थी, इस वजह से भी यह प्रक्रिया को रोक दिया गया था। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि ठीक है, वहीं पर दूसरी कारण ये भी हो सकता है विधानसभा का जो चुनाव होने वाला था, ठीक है, यानी कि हो चुका है अभी तक। ठीक है, इस वजह से भी क्या जो प्रक्रिया इसको रोक दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे आचार संहिता क्या होता है, लागू हो चुका था। ठीक है, यानी कि लागू होने वाला था या फिर लागू हो चुका था, इसी वजह से भी यहाँ पे जो प्रक्रिया इसको क्या किया था, रोक दिया गया था। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है वो क्या बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन आए थे, ठीक है, जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन आए थे वो सारे एप्लीकेशन का स्क्रूटनी कर लिया गया था। ठीक है, जितने भी एप्लीकेशन सारे का यहाँ पे स्क्रूटनी कर लिया था। और ठीक है, और क्या बोला गया कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। ठीक है, यानी कि इस पेपर कटिंग में ये बोला गया है कि जो इसका जो पहले जो
19 पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया था। इस वैकेंसी को क्या होगा, अब बहुत ही जल्द इसको पूरा कर लिया जा सकेगा। ठीक है, ये सिर्फ इस पेपर कटिंग में बोला गया है। ठीक है, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी इसकी जानकारी नहीं दिया गया है कि कब तक ये कुछ होने वाला है, यानी कि कब तक ये अपडेट होगा, कब से ये जो वैकेंसी है कब से ये चालू होगा। ठीक है, कितना दौड़ होगा, हाई लॉन्ग जंप होगा कि नहीं होगा, इसका कोई अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, पहले जैसा हो सकता है कि पहले से 10 किलोमीटर का जो दौड़ था, ठीक है, पहले 10 किलोमीटर का दौड़ हो सकता है कि वही किया जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि 1600 मीटर का यहाँ पे बदलाव भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर 1600 मीटर का अगर बदलाव किया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका लंबी कूद यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऊँची कूद, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1600 मीटर का दौड़ होता है तो। ठीक है, फिर बोला जा रहा है घटाई जा सकती है दौड़ की सीमा, बढ़ाई जा सकती है अवधि। ठीक है, अभी तक ये संभावित है। ठीक है, सेना की तर्ज पर दौड़, लंबी और ऊंची कूद कराने जाने की उम्मीद है, यानी कि सेना में जैसे भर्ती लिया जाता है, पहले दौड़ होगा, फिर लंबी कूद होगा, फिर ऊंची कूद होगा, इस तरह से इस झारखंड पुलिस में भी करने की संभावना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है यहाँ पे देखें, जेएसएससी ने जनवरी में क्या किया था, इस बहाली की प्रक्रिया को शुरू किया था। ठीक है, फिर बोला जाए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। बैकलॉग और नियमित नियुक्ति में लगभग कितना 4919 पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदन में स्क्रूटनी करने के बाद, ठीक है, स्क्रूटनी करने के बाद विभिन्न कारणों से लगभग 1,44,308 अभ्यर्थियों का जो आवेदन है उसको क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया था। 22 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन जमा लिया गया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लगभग कितना 1,44,000, यानी कि लगभग 1.5 लाख क्या स्टूडेंट का क्या किया गया था, यहाँ पे रद्द कर दिया गया था एप्लीकेशन। ठीक है, किसी न किसी कारण से। ठीक है, आयोग ने कहा था, ठीक है, आयोग ने कहा था प्रशासनिक विभाग ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के उपरांत संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त करने के बाद लिखित परीक्षा का आवेदन किया जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम तो देखते हैं कि यहाँ पे कुल कितना सीट यहाँ पे है। ठीक है, किस जिले में कितना सीट है। देखिए यहाँ बोला जाए कि बैकलॉग और नियमित रिक्तियों का विवरण। ठीक है, यहाँ पे जो बैकलॉग है और जो नियमित है यानी रेगुलर है उसका क्या यहाँ पे विवरण दिया गया है। ठीक है, देखिए रांची में 76 पद है, खूंटी में 113 है, सिमडेगा में 103 है। ठीक है, गुमला में 63 है, हजारीबाग में 358 है। ठीक है, कोडरमा में 59 है, चतरा में 177 है। ठीक है, गिरिडीह में 452 यानी 552 है, रामगढ़ में 200 पद है, बोकारो में कितना है 136 है, धनबाद में 337 है, पलामू में 192 है, लातेहार में 162 है, दुमका में 164 है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जिला में अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, जैसे कि जामताड़ा में 52 है, देवघर में 343 है, गोड्डा में 46 है, साहिबगंज में 131 है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में 332 है, सरायकेला में 305 है, सिमडेगा में लोहरदगा में क्या है 123 है, पाकुड़ में क्या है 49 है, पूर्वी सिंहभूम में 228 है 288 है। ठीक है, और JAPTC 10 पद है, रेल DNB 287 पद है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग यहाँ पे पद है। ठीक है, जिस भी जिला में जितना वैकेंसी एक सारा विवरण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके अनुसार आप अपना वैकेंसी भर सकते हैं। ठीक है, पे क्या बोला जाए अगले शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षकों की नियुक्ति हो जाने की उम्मीद। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अप्रैल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले पूरी हो जाने की संभावना है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ली गई थी। ठीक है, राज्य में 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति में सीटेट और पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल कराने की मामले में दायर SLP पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है, यानी इसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला फंसा हुआ है। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार ने क्या बोला है कि इस प्रक्रिया को जल्द करने का आग्रह किया है। ठीक है, ताकि इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है इसको जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जा सके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या बोला, जेटेट के बाद दूसरे चरण की नियुक्ति, प्राथमिक और मध्य विद्यालय में दूसरे चरण की नियुक्ति झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट के बाद शुरू होगी। ठीक है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए
झारखंड में एकेडमिक काउंसलिंग की प्रस्ताव भेजा है, ठीक है, यानी कि इसका प्रस्ताव भेजा गया है। जेक ने परीक्षा के लिए आवेदन भी यहाँ पे क्या क्या है, जमा लिया है, ठीक है। इसके बाद अभ्यर्थियों की मांग पर सरकार द्वारा नियमावली के कुछ बदलाव किया जा सके, कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद जेक को क्या फिर से इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जाएगा, ठीक है। झारखंड परीक्षा पात्रता परीक्षा के बाद राज्य में दूसरे चरण की सहायक नियुक्ति जो परीक्षा है, इसका परीक्षा क्या शुरू की जाएगी, ठीक है। तो ये था झारखंड में जो यहाँ पे सिपाही की बहाली होने वाला है, और शिक्षक का जो यहाँ पे जो मामला फंसा हुआ है हाई कोर्ट में, इसका यहाँ पे पेपर कटिंग पे यह न्यूज़ आपको देखने को मिल गया है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो झारखंड पुलिस है, ठीक है, ये झारखंड पुलिस जो 5000 सैनिकों की यहाँ पे बहाली के बारे में बात किया जा रहा है, इसका कोई अभी तक कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं जारी हुआ है, ठीक है। अगर जारी हो जाएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा कि हाँ सही में ये बात सही है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ सीट यहाँ पे क्या बढ़ाया गया है, यानी कुछ वैकेंसी यहाँ पे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ एक नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी, ठीक है।